अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवनेनैव वृज्जनं संतरिष्यासि। जय महाकाली, आयो गोरखाली। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे बहादुर सिपाही के बारे में जिन्हें युद्ध के पश्चात कैद में कई दंडों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। इनका नाम था मेजर धन सिंह थापा। मेजर धन सिंह थापा। जब टूट रही थी दीवारें सारी, वह बन गया ढाल, बना प्रहरी। कैद हुआ तब भी झुका नहीं, वीरता का दीप तब भी बुझा नहीं। घायल शरीर पर अटल था मन, भारत माँ का सच्चा रक्षक मेजर धन। Major Dhan Singh Thapa was born on 10th April 1928 in Shimla and was commissioned in the 1st Battalion of the 8th Gorkha Rifles in 1942. भारत चीन के हिमालय क्षेत्र के विवाद के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी को अप्रूवल दिया, जिसमें छोटी छोटी इंडियन आर्मी की पोस्ट के गठन का प्रस्ताव था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हमारे ईस्टर्न सेक्टर पर हमला बोल दिया गया और साथ ही लद्दाख के गलवान, चिपचैप और पैंगोंग एरिया पर कब्जा करने का निश्चय किया, ताकि आगे चलकर सिरजैप और यूल को कैप्चर कर सके। 1st Battalion of the 8th Gorkha Rifle was deployed at Sirdjap Post on the bank of Penong Lake as a part of forward policy. This post was very important for the defense of Chishu airfield, and D Company of the battalion under the command of Major Dhan Singh Thapa was responsible for this post, where only 28 men of the company were holding the post. To effectively defend the post from any Chinese misadventure, Major Thapa ordered his troops to dig fast and dig deep. इसी बीच 19 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने अपना पहला हमला शुरू किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब 600 चीनी सैनिकों को 150 गज की दूरी पर आते देखा तो गोरखास ने फायरिंग की और अधिक संख्या में चीनी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध के दौरान भारतीय जवान भी शहीद हुए, साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय संचार लाइन को भी नष्ट कर दिया। Soon the Chinese reached up to 50 yards from the Indian coast and started attacking the post with bombs, to which the Gorkhas responded with hand grenades and small arm fire. इस समय तक डी कंपनी के केवल 7 जवान ही बचे हुए थे और यह घड़ी मेजर थापा के लिए चुनौतीपूर्ण थी। उधर चीनी सैनिकों ने हैवी मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, साथ ही दूसरी तरफ से भी हमला शुरू हो गया। सिरजैप पोस्ट में सैनिकों की कमी होने के कारण बटालियन ने मदद के लिए कुछ सैनिकों को भेजा, परंतु बीच में ही चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। अगला हमला टैंक से हुआ और जब तक केवल 3 भारतीय सैनिक ही बचे थे। In this attack, a bomb fell on Major Thapa's bunker, but he managed to come out from the bunker and took cover. At this point, the post ammunitions were completely exhausted, but Major Thapa bravely killed many Chinese soldiers in hand-to-hand combat, but was soon taken as prisoner by the Chinese forces. Major Thapa was treated very badly as a prisoner of war and was later released after the war ended in November 1960. For his gallant action, Major Thapa was conferred with the highest award for bravery in the face of the enemy, the Paramveer Chakra in 1962. परमवीर चक्र से शोभित नाम, इतिहास में अमर, युगों का तख्त धाम, धन सिंह थापा वीर महान, इन पर नाच करे पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद।